students, how are you all? I'm sure you all are fine and taking good care of yourself. So children, let's begin with our next chapter, which is giving life to the presentation. Let's get started. You have read about the slide layouts in previous class. Write down the names of the following layouts. We have learned about PowerPoint 2016 in previous classes. PowerPoint is a computer program that allows us to create and show slides to enhance our oral presentation. In this chapter, we will learn about Slide Master and visual effects such as movie clips and sound effects such as dialogues, sounds, etc. बच्चों, आपने प्रीवियस चैप्टर में MS PowerPoint के बारे में तो पता ही था, तो आपको फॉलोइंग लेआउट्स को देख के बताना है कि इनका नाम क्या है। अब हमने पावर पॉइंट के बारे में तो जाना है कि कैसे हम उसमें स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है, कैसे उन्हें एनहांस करते हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कैसे हम विजुअल इफेक्ट्स को डालते हैं, जैसे कि मूवी क्लिप्स है, साउंड इफेक्ट है, डायलॉग्स वगैरह। वर्किंग विद स्लाइड मास्टर इन पावर पॉइंट इज यूज्ड टू क्रिएट द डिफॉल्ट लेआउट एंड अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन. When you add new slides in a presentation and apply a slide layout, the slide gets automatically formatted according to the slide master. Slide masters are commonly used for modifying and customizing the background of all slides at the same time, rearranging the placeholders of all slides at the same time. Third, editing and text formatting such as font color, etc. ऑफ ऑल स्लाइड्स एट द सेम टाइम. तो बच्चों, हम जान लेते हैं कैसे स्लाइड मास्टर में हम काम करते हैं. स्लाइड मास्टर किसी भी पावर पॉइंट में यूज़ किया जाता है किसी भी लेआउट को क्रिएट करने के लिए, और साथ ही साथ आपका स्लाइड के अपीयरेंस को भी आप क्रिएट इसी के थ्रू करते हो. जब आप कोई स्लाइड अपने प्रेजेंटेशन में ऐड करते हो तो आप स्लाइड लेआउट भी उसी में अप्लाई करते हो. स्लाइड मास्टर जो होता है वो कॉमनली यूज़ किया जाता है ताकि आपकी जो बैकग्राउंड है किसी भी स्लाइड का वो आप मॉडिफाई या कस्टमाइज कर सको एट द सेम टाइम. इसमें आप प्लेस होल्डर्स को रीअरेंज कर सकते हो ऑफ ऑल स्लाइड्स एट द सेम टाइम. साथ ही साथ आप अपने टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हो, उनको एडिट कर सकते हो, जैसे कि आप फॉन्ट का साइज़ चेंज कर सकते हो, उनका कलर चेंज कर सकते हो सारी स्लाइड्स में एक ही टाइम पे. टू क्रिएट एंड मॉडिफाई स्लाइड मास्टर्स फॉलो द गिवन स्टेप्स. Step 1. Click on View tab. Step 2. Click on Slide Master command in Master Views group. The Slide Master task pane appears on the left side of the PowerPoint window. The Slide Master tab appears as the active tab on the ribbon. Step 3. Scroll up in the Slide Master task pane. The first slide is the Slide Master. Make the changes that you wish to make in the Slide Master. In this presentation, we will insert a flower. Here you can insert, resize, move or delete the slide objects. Step 4. When you have made all the changes, click on Close Master View command to close the Slide Master. The changes that you have made appear on all the slides of your presentation. तो बच्चों, अब हम जान लेते हैं कैसे आप अपनी स्लाइड मास्टर को क्रिएट एंड मॉडिफाई करते हो. सबसे पहले आपको व्यू टैब पे क्लिक करना है. इसके लिए दैन आप क्लिक करेंगे स्लाइड मास्टर कमांड पे, जो कि आपको मास्टर व्यू ग्रुप में नज़र आएगी. तो जो स्लाइड मास्टर टास्क पैन है वो आपके सामने लेफ्ट साइड में अपीयर हो जाएगा ऑफ द पावर पॉइंट विंडो. स्लाइड मास्टर टैब जो है वो अपीयर होगा एज द एक्टिव बटन ऑन द रिबन. इसके बाद आपको स्क्रॉल अप करके जाना है इन द स्लाइड मास्टर टास्क पैन, ठीक है. उसके बाद आप फर्स्ट स्लाइड पे जाएंगे. फिर आप वहाँ पे क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे, जो भी आप चेंजेस करना चाहते हैं स्लाइड मास्टर में, ठीक है. जैसे कि आपको अपने प्रेजेंटेशन में एक फ्लावर को इंसर्ट करना है, ठीक है. यहाँ पे आप इंसर्ट कर सकते हैं, उसे रिसाइज कर सकते हैं, मूव और डिलीट भी कर सकते हैं. जब आप सारे चेंजेस को कर लेते हैं उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन क्लोज मास्टर व्यू कमांड. तो आपकी जो स्लाइड मास्टर है वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा. फिर आपने जो भी चेंजेस किए होंगे वो आपकी स्क्रीन पे आपकी प्रेजेंटेशन में नजर आएंगे. इंसर्टिंग ऑडियो एंड वीडियो इन अ प्रेजेंटेशन. इन पावर पॉइंट यू कैन ईजिली इंसर्ट योर साउंड रिकॉर्डिंग्स, मूवी क्लिप्स एक्सेट्रा. Adding different types of media to a PowerPoint presentation make it more attractive and presentable. Inserting an audio file. To add sound to the slide from a file, follow the steps given on next page. Step 1.
Select the slide where you want to add sound. Step 2. Select the Insert tab and click on the audio drop-down arrow in the media group. Choose the audio on my PC option from the menu. Step 3. The Insert audio dialog box will appear. Step 4a. Audio on my PC. Locate the audio folder on your computer and select the required file. Click on the Insert button. The audio file will be added to the slide indicated by a speaker icon on the slide. Two additional tabs, namely Format and Playback, will appear under the Audio Tools tab. B. Record audio. Selecting this option, open the Record Sound dialog box. Type a name for your audio. To record your voice, click on the Record button and speak. After recording, click on Stop button to stop the recording. To listen to your recording, click on Play button. If you are satisfied with your audio, click on OK button. This will insert the recorded sound file in the slide. If you are not satisfied with your recording, record again by clicking on the Record button. Step 5. Click on the Playback tab in the Audio Options group. Select either Automatically or On Click option from the drop-down list of the Start field. The Automatically option will start the sound automatically as soon as the slide appears in the slideshow. On the other hand, the On Click option will play the sound only when you click the left mouse button. Step 6. To play sound, click on the speaker icon. The Play Pause tab appears right below the speaker icon. तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कैसे हम अपने प्रेजेंटेशन में ऑडियोज़ को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। पावर पॉइंट में आप इजीली साउंड रिकॉर्डिंग्स को, मूवी क्लिप्स को क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप डिफरेंट मीडियाज़ को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो अट्रैक्टिव एंड प्रेजेंटेबल दिखे। सबसे पहले हम जानेंगे कैसे हम ऑडियो फाइल को इंसर्ट करते हैं। इसके लिए आपको स्लाइड को सेलेक्ट करना है जिसमें आप साउंड को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आप इंसर्ट टैब को सेलेक्ट करेंगे एंड फिर आप क्लिक करेंगे ऑन द ऑडियो ड्रॉप डाउन एरो इन द मीडिया ग्रुप। उसके बाद जो भी ऑडियो आपके पीसी में अवेलेबल होगा आप उसमें से कोई भी एक ऑडियो जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद जो इंसर्ट ऑडियो डायलॉग बॉक्स है वो आपके सामने अपीयर हो जाएगा। इसमें आपसे पूछा जाएगा ऑडियो ऑन माय पीसी। ठीक है, फिर आपको जो ऑडियो है, ऑडियो फोल्डर को लोकेट करना है आपके कंप्यूटर में, फिर आपको रिक्वायर्ड फाइल को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको जब आप सेलेक्ट कर लोगे उस पर्टिकुलर ऑडियो को तो आपको इंसर्ट बटन पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे आपकी जो ऑडियो फाइल है वो ऐड हो जाएगी आपकी स्लाइड में और जो कि इंडिकेट होगी बाय अ स्पीकर आइकन ऑन द स्लाइड। ठीक है, इसमें आपके 2 एडिशनल टैब्स होंगे जिसमें फॉर्मेट एंड प्लेबैक आपको अपीयर होता हुआ नजर आएगा अंडर द ऑडियो टूल्स टैब। नेक्स्ट, अगर आप खुद की ऑडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक और ऑप्शन आपको दिया जाता है। ठीक है, इसमें आप अपनी खुद की जो साउंड है, खुद के डायलॉग्स आप क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। आपको सेलेक्ट करना है इस ऑप्शन को। उसके लिए आपको रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करना पड़ेगा, फिर आपको नेम टाइप करने पड़ेगा फॉर आपकी ऑडियो के लिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपनी वॉइस जो है वो क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। उसके लिए आपको रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, फिर आपको अपनी आवाज़ जो है वो बोल करके रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड हो चुकी है, स्पीक जितना आपको बोलना है डायलॉग वो आप बोल चुके हो, तो आप स्टॉप बटन पे क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर आप अपनी वॉइस को सुनेंगे कि आप उससे सेटिस्फाइड है कि नहीं, मतलब आपने जो बोलना था वो आपने ठीक से बोला है कि नहीं बोला है। ठीक है, अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो आप दोबारा से क्या करेंगे, उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, बाय अगेन क्लिकिंग ऑन रिकॉर्ड बटन। इसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन प्लेबैक टैब। ठीक है, फिर उसके बाद आप ऑडियो ऑप्शन ग्रुप पे जाएंगे। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे ईदर ऑटोमेटिकली और आप क्लिक करेंगे ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑफ द स्टार्ट फील्ड। ऑटोमेटिकली जो है आपके जो ऑडियो है वो आपके स्लाइड में वो प्ले करेगा जब आपकी स्लाइड जो है वो आपकी स्क्रीन पे नज़र आएगी। ठीक है, और फिर ऑन द अदर हैंड जब आप क्लिक करेंगे ऑप्शन पे तो आपकी साउंड को प्ले करेगा जब भी आप माउस के साथ उसे लेफ़्ट क्लिक के साथ उसे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपको
साउंड करना है, प्ले को साउंड करना है तो आपको स्पीकर आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आप प्ले और पॉज जो है वो आप क्या करते रहेंगे, प्रेस करते रहेंगे जब आपको अपने साउंड को प्ले करना है और जब उसे पॉज करना है। More to know, to record your voice, make sure that you have a microphone connected to your computer। तो बच्चों जब आपको अपनी साउंड जो है वो रिकॉर्ड करनी है तो आपके पास माइक्रोफोन जो है वो ज़रूर होना चाहिए जो आपके कंप्यूटर से कनेक्टेड हो। More to know, in PowerPoint you can insert the following audio file types: AIFF audio, bracket.AIFF, advanced audio coding, MPEG-4 audio, M4A or .MP4, AU audio, bracket.AU, Windows audio, bracket.WAV, MIDI.MID or .MIDI, Windows Media Audio, bracket.WMA, .MP3.MP3. Inserting video. Video clips add liveliness to the presentation. To insert a video file, follow the steps given below. Step 1. Click on Video command under the Media group of the Insert tab. A drop-down menu displays two options. The options are this device. Selecting this option opens the Insert Video dialog box. Browse to the location of your video file. Select the video file. Click on Insert button. Online videos. It selects and inserts a video file from the internet. The video will not be inserted in the slide. Only the URL of the web page of the video and a thumbnail is inserted. So the video will play directly from the website. All the video controls such as play, pause, volume, etc. are also on the website, but when you play the video, you must be connected to the internet. Step 2. The video will be added to the slide. Clicking on play pause button will play or pause the video file. When the video plays, the timeline indicates the duration of the video played so far. तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कैसे हम वीडियो को इंसर्ट करते हैं अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। उसके लिए आपको वीडियो कमांड पे क्लिक करना है जो कि आपको मीडिया ग्रुप में नज़र आ रही होगी। आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। इसके बाद आपको दो ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। पहला होगा दिस डिवाइस एंड दूसरा होगा ऑनलाइन वीडियो। दिस डिवाइस में आप सेलेक्ट करेंगे जो भी वीडियो आपके कंप्यूटर में अवेलेबल होगी उसको आप ब्राउज़ करेंगे उसकी लोकेशन से, फिर आप वहाँ से उस वीडियो फाइल को अपने प्रेजेंटेशन में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, इसके लिए आप इंसर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। ऑनलाइन वीडियोस के थ्रू आप क्या करते हैं, वीडियोस को आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, फिर वो जो वीडियोस होते हैं ये आपकी स्लाइड में इंसर्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो फाइल है उसमें खाली URL जो है वो इंसर्ट होता है। ठीक है, और वो जो वीडियो होता है वो आपकी कहाँ चलता है, वो डायरेक्टली चलता है वेबसाइट से आपकी प्रेजेंटेशन में। सारे जो वीडियोस होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं जैसे कि प्ले, पॉज, वॉल्यूम एक्सेट्रा आपकी वेबसाइट के ही थ्रू। लेकिन जब आप प्ले करते हो किसी वीडियो को तो आपका इंटरनेट जो होता है वो कनेक्टेड होना चाहिए। विदाउट इंटरनेट आप वीडियो को प्ले नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जो वीडियो आपकी स्लाइड में ऐड हो जाता है उसके बाद आप प्ले पॉज बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं, देन आप उसको पॉज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप उसकी ड्यूरेशन को भी डिसाइड कर सकते हैं कि कितने देर के लिए वो वीडियो आपकी स्लाइड में चलेगा। Do you know to delete an audio or a video file inserted in a slide, select it and press the backspace or delete key from the keyboard। अब आप किसी ऑडियो और वीडियो फाइल को डिलीट करना चाहते हैं और सिंपली आप उस पर प्रेस करेंगे, उस पर क्लिक करेंगे और आप कीबोर्ड से उन्हें बैकस्पेस या डिलीट की दबा करके डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। More to know, in PowerPoint you can insert the following video file types: Windows video.avi, MP4 video.mp4, .m4v.mov, movie.mpg or .mpeg, Adobe Flash.swf, Windows Media Video.wmv. Inserting action buttons. Action buttons are some built-in shapes which you can add to your slide. This action happens when you either click an object or hover your mouse over in a slideshow. Clicking an action button can open a web page, an email, a linked file, another slide in the same presentation, or a slide in a different presentation. They are the same as a hyperlink.
We can insert an action button on a slide by following these steps. Step 1. Click the Insert tab and select the Shapes buttons in the illustration group. Step 2. Select the desired action button from the button section of the Shapes drop-down menu. Step 3. Click on the slide at a desired place to insert the action button there. The Action Settings dialog box will appear. Step 4. By default, the Mouse Click tab is activated. The Mouse Click tab makes the action button performs. It actions only when it is clicked, whereas the Mouse Over tab will make the action button perform its action when you move the mouse pointer over it. Step 5. In the Action On Click section, select Hyperlink to. Then click the drop-down arrow and choose an option from the menu. For example, previous slide, first slide or last slide, etc. To link to a file created in another program, click on Other File from the Hyperlink to list. Step 6. Check the Play Sound box if you want a sound to play when the action button is clicked. Select a sound from the drop-down menu. Step 7. Click on the OK button. Now press F5 to view the slideshow. Click on the action button during the slideshow and observe action. तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कैसे हम एक्शन बटन को इंसर्ट करते हैं. एक्शन बटन जो होते हैं वो कुछ बिल्ट इन शेप्स होती हैं जो कि हम अपनी स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं. ये जो एक्शन होता है ये होता है जब आप अपने स्लाइड्स में किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हो या फिर आप स्लाइड्स के ऊपर अपने माउस को लेकर के जाते हो. जब आप एक्शन बटन पे क्लिक करते हो तो आप किसी वेब पेज को या किसी ईमेल को या किसी लिंक्ड फाइल को या दूसरी स्लाइड को आप क्या करते हो, ओपन करते हो. तो बच्चों ये हाइपर लिंक की तरह ही काम करता है. ठीक है, अब हम जान लेते हैं कैसे हम अपनी स्लाइड शो में किसी एक्शन बटन को इंसर्ट करते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे क्लिक करना होगा. उसके बाद आपको शेप बटन को सेलेक्ट करना पड़ेगा इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप. देन उसके बाद आप डिजायर्ड एक्शन बटन को सिलेक्ट करेंगे. कहाँ से? फ्रॉम द बॉटम सेक्शन ऑफ द शेप्स ड्रॉप डाउन मेन्यू. इसके बाद आप उस स्लाइड पे क्लिक करेंगे जहाँ पे आप डिजायर्ड एक्शन को बटन को आप चाहते हैं डिस्प्ले करना. आपके सामने एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा. बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका माउस है, माउस टैब जो है वो एक्टिवेटेड रहता है. ठीक है, जो माउस टैब है वो आपके एक्शन बटन को परफॉर्म करता है ताकि आपका जो एक्शन है वो आपका परफॉर्म हो सके जब भी आप अपने माउस पे क्लिक करो. ठीक है, आपका जो माउस ओवर टैब है इसको आपको डिस्प्ले करना होता है ताकि आपका जो एक्शन बटन है वो परफॉर्म कर सके इसके एक्शन को जब भी आप अपने माउस को वहाँ पे लेकर के जाएंगे. देन आप इन द एक्शन ऑन क्लिक सेक्शन आप सेलेक्ट करेंगे हाइपर लिंक टू. उसके बाद आपके सामने ड्रॉप डाउन एरो जो है वो अपीयर हो जाएगा. देन आपको चूज़ करना है एक ऑप्शन को फ्रॉम द मेन्यू. उसके बाद अगर आपको प्रीवियस स्लाइड चाहिए या आपको फर्स्ट स्लाइड चाहिए या आपको लास्ट स्लाइड चाहिए तो आपको एक एक करके इनमें से किसी भी ऑप्शन को चूज़ करना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप कोई फाइल वहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं अनदर प्रोग्राम में या उसको लिंक करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना पड़ेगा अदर फाइल फ्रॉम द हाइपर लिंक टू लिस्ट. इसके बाद आप प्ले साउंड बॉक्स को चेक करेंगे. ठीक है, अगर आपकी जो साउंड है उसे आप देखना चाहते हैं कि आपके एक्शन बटन पे वो किस तरह से चलती है या आप वहाँ पे कोई साउंड चाहते हैं, क्लिक की जगह आप कोई साउंड वहाँ पे अपीयर कराना चाहते हैं तो आप वहाँ पे साउंड भी डाल सकते हैं. इसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे. फिर आप F5 को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे टू व्यू द स्लाइड शो. देन आप एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे ड्यूरिंग द स्लाइड ताकि आप एक्शंस को ऑब्जर्व कर सकें. Now screen recording. Screen recording is used to record your computer screen and related audio, which you can then embed in your presentation or save as a separate file. To use this utility, you will need a sound card, microphone and speakers. To use screen recording, follow the given steps. Step 1. Open a PowerPoint presentation. Select the slide in which you want to add the screen recording. Step 2. Click on the Insert tab and select the screen recording options from the media group. A small pop-up window appears at the top of the screen. Step 3. Select the screen area that you want to record by clicking on the Select Area button and then drag the mouse to highlight the desired screen region.
You may choose a specific area or the full screen. Step 4, you can also turn on the audio option if you want to insert sound in your screen recording. Step 5, now click on the record button to start the recording. Step 6, a countdown dialog box appears which indicates that the recording is start in few seconds and display the shortcut key combination, i.e. Windows plus Shift plus Q to stop the recording. Step 7, when you are done with the recording, bring the mouse pointer to the top of your computer screen to show the pop-up window again. Step 8, click on the stop button to save the recording. The recorded screen video will get inserted into the current slide. You can move, resize or rotate the video and also add special effects to it by using the special playback tab that appears on the ribbon. तो बच्चों हम जान लेते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के बारे में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो होती है वो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए या उसके रिलेटेड ऑडियोज को रिकॉर्ड करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि हम अपनी प्रेजेंटेशन में जो सेपरेट फाइल है उसे सेव कर सकें या उसे अप्लाई कर सकें। इसमें आपको साउंड कार्ड, माइक्रोफोन एंड स्पीकर्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये स्टेप्स के थ्रू हम जान लेते हैं कैसे हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग को यूज़ करेंगे। सबसे पहले आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को ओपन करना है। उसके बाद आपको उस पर्टिकुलर स्लाइड को सिलेक्ट करना है जिसमें आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे। देन आप सेलेक्ट करेंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन को फ्रॉम द मीडिया ग्रुप। आपके सामने पॉपअप विंडो जो है वो अपीयर हो जाएगा एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन। उसके बाद आप स्क्रीन एरिया को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑन द सेलेक्ट एरिया बटन पे। देन आप ड्रैग करेंगे अपने माउस को टू हाईलाइट द डिजायर्ड स्क्रीन रीजन। देन आप चूज करेंगे स्पेसिफिक एरिया को या फिर आप फुल स्क्रीन में उसे सेलेक्ट करेंगे। देन आप ऑडियो को टर्न ऑन करेंगे अगर आप साउंड भी चाहते हैं उसमें ऐड होना आपकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग में। देन आप क्लिक करेंगे ऑन रिकॉर्ड बटन टू स्टार्ट द रिकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद आपके सामने काउंटडाउन डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर हो जाएगा, जो आपको बताएगा कि कुछ सेकंड्स में आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट होने वाली है। अगर आप इसे स्टॉप करना चाहते हैं तो आप विंडोज़ प्लस शिफ्ट प्लस क्यू को प्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज ये चलती रहेगी। जब आप अपनी रिकॉर्डिंग्स के साथ डन हो जाएंगे तो आप अपने माउस पॉइंटर को आपकी कंप्यूटर स्क्रीन के टॉप पे लेके जाएंगे टू शो द पॉपअप विंडो अगेन। उसके बाद आप स्टॉप बटन पे क्लिक करेंगे ताकि आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सेव हो जाए। फिर आपकी जो रिकॉर्डेड स्क्रीन वीडियो है वो आपकी करंट स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगी। आप इसे मूव कर सकते हैं, आप इसे रिसाइज रोटेट भी कर सकते हैं, ठीक है। Creating photo album. Photo album is a feature that allows you to club your personal and business photographs together to use in a presentation. However, you cannot insert online pictures directly in the photo album. You will have to download pictures from your online storage and put them in a folder on your hard drive. This way, you can access all the images that you want to include in your presentation. To create a photo album, follow the given steps. Step 1. Go to the Insert tab under the Images group. Select the New Photo Album option from the Photo Album drop-down menu. The Photo Album dialog box will appear. Step 2. Choose the File Disk tab under the Insert Picture From section to pick images from your computer. The Insert New Picture dialog box will appear. Step 3. Choose the location and select as many pictures as you need to insert in the album. Step 4. As you click on the files, the pictures will be added under the Pictures in Album box. The preview of the picture gets displayed in the preview pane. You can rearrange the pictures by clicking the up and down arrows below the Pictures in Album box. Step 5. Choose the picture layout and photo frame shape by clicking on the drop-down arrows next to the picture layout and frame shape in the album layout section. Once all the files have been added, click on the Create button. Your new photo album presentation is now ready. तो बच्चों अब हम जान लेते हैं कैसे आप
फ़ोटो एल्बम्स को क्रिएट करते हो। फ़ोटो एल्बम जो होती है वो एक फ़ीचर होता है जिसमें आपकी पर्सनल एंड बिजनेस फ़ोटोग्राफ्स को क्लब करके आप अपनी प्रेजेंटेशन में उन्हें दिखा सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो कंप्यूटर के जो फाइल्स होती हैं उससे भी आप अपनी पिक्चर्स को डाउनलोड कर सकते हो या आप उन्हें इंसर्ट कर सकते हो, या तो फिर आप ऑनलाइन भी इंटरनेट से भी आप फ़ोटोज़ को डाउनलोड कर सकते हो। अब ये हम कैसे करेंगे ये हम स्टेप्स के थ्रू जान लेते हैं। सबसे पहले आपको इंसर्ट टैब पे जाना है जो कि आपको इमेजेस ग्रुप के अंडर नज़र आता है। उसके बाद आपको न्यू फ़ोटो एल्बम को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और आपके सामने फ़ोटो एल्बम ड्रॉप डाउन मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फाइल डिस्क को चूज़ करना है अंडर द इंसर्ट पिक्चर। ठीक है, उसके बाद आपको इमेजेस को क्या करना है, पिक करना है फ्रॉम योर कंप्यूटर। फिर आप इंसर्ट न्यू पिक्चर डायलॉग बॉक्स जो है आपके सामने अपीयर हो जाएगा। आपको लोकेशन को चूज़ करना है जहाँ से भी आप अपनी पिक्चर्स को इंसर्ट करना चाहते हो। फिर आप जितनी भी पिक्चर्स इंसर्ट करना चाहते हैं, सपोज़ एक या एक से ज़्यादा पिक्चर्स को आप इंसर्ट करना चाहते हो, तो आपको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा उन पिक्चर्स को अंडर द पिक्चर्स इन एल्बम बॉक्स। ठीक है, आपकी जो पिक्चर्स हैं उनका प्रीव्यू आपको डिस्प्ले हो गया इन द प्रीव्यू पैन, मतलब कितनी पिक्चर्स किस तरह से दिख रही है वो आपको प्रीव्यू में नज़र आ जाएगा। आप इन पिक्चर्स को रीअरेंज कर सकते हैं क्लिकिंग द अप एंड डाउन एरोज बिलो द पिक्चर्स इन एल्बम बॉक्स। ठीक है, जिस सीक्वेंस में आप उनको लगाना चाहते हो आप इनके सीक्वेंस को रीअरेंज भी कर सकते हो। उसके बाद आप चूज़ करेंगे पिक्चर लेआउट को और उनके फ़ोटो फ्रेम्स को। ठीक है, जैसे कि आप उसमें कुछ फ्रेम डालना चाहते हो या उनके लेआउट को आप चेंज करना चाहते हो तो आप उसको चेंज कर सकते हो ऑन द ड्रॉप डाउन एरोज नेक्स्ट टू द पिक्चर लेआउट एंड फ्रेम शेप, जो कि आपको एल्बम लेआउट सेक्शन में नज़र आएगा। जब आपकी सारी फाइल्स जो है वो ऐड हो जाएंगे देन आप क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो न्यू फोटो एल्बम है वो आपकी प्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगी, डिस्प्ले होने को रेडी हो जाएगी। तो बच्चों आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।